क्या समझ रखे हो कि क्या अहले बैत के इमामों से या आपके बुजुर्ग ऊपर है क्या भैया? तो मैं आपको बता दूं, अहले बैत के जो एक इमाम है, किसी को भी आप ले लीजिए, तो वो एक इमाम और ये जो बुजुर्गों की विलादतें मनाई जाती हैं, इनमें से आप ज़्यादा ना लो, 1000 बुजुर्ग ले लो, 1000 अहले बैत के एक इमाम बुजुर्ग और ये बुजुर्ग 1000, फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि हमें शौकत तुम बेवकूफ़ हो क्या? हम जिन बुजुर्गों की मना रहे हैं विलादत, तो ये अहले बैत ही से तो हैं। ये सवाल हम पर थोक के भाव में आएगा कि ये अहले बैत ही से तो हैं जिनकी हम विलादत मना रहे हैं यार। तो मेरा सवाल ये है कि आप अहले बैत के इमामों की विलादत अहले बैत के दौर से 500 साल 600 साल बाद जो बुजुर्ग शुरू हुए उनकी मनाना शुरू किए हो। अहले बैत के जो इमाम हैं, जो मैंने गिनाए हैं, इमाम अली, हसन और हुसैन और इनकी औलादें, इनकी क्यों नहीं मनाते हो? ये हमें बताइए आप लोग। भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, हम एक सवा महीने के बाद फिर अपने पुराने ठिकाने पर आ गए हैं अपने सारे साथियों के साथ। तो आज भी कुछ अहम बातें करनी हैं, और वो बातें ये हैं कि आज 3/1/2025 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज जुमा का दिन है। तो मैं एक बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि जुमे को मैंने बयान सुना, जो खुतबा होता है, तो मुफ्ती साहब ने जो बयान किया है, तो ये महीना रजब का है। तो रजब के महीने में अजमेर के जो पीर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी विलादत का ये महीना है। तो ख्वाजा साहब ही के बारे में बहुत सारे शेर पढ़े गए उनकी शान में, और उनसे मदद भी खूब मांगी गई तबीयत से। वो क्लिप मैंने छोटा सा बना लिया था, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो खुतबा दे रहे थे उन्होंने भी मदद मांगी, जो लोग सुन रहे थे वो भी मदद मांग रहे थे। किससे? अजमेर वाले पीर साहब से। तो मैंने सोचा कि चलो छोटी सी क्लिप बनाते हैं, फिर ये आपको हवाला देंगे, फिर उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखेंगे। और जो बात मैं रखूँगा वो बात मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी है, मेरे दिल से आवाज़ आई है। तो मैं अपनी बात रखूँगा, फिर आप मेरी बात सुनकर बताइए कि मैं सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ। और आज हमारे अहले सुन्नत भाइयों को शायद थोड़ा सा मिर्ची लगे, लेकिन बात अहम है तो मैं ज़रूर करूँगा। बात देखो साफ़ सुथरी है। और शिया हज़रात की आज इस वीडियो में कुछ तारीफ़ होगी, वो भी अहले सुन्नत के मुफ्ती की तकरीर सुनकर। उनकी तकरीर का मौजू है और उनकी तकरीर में शिया की तारीफ़ नज़र आ रही है। उनको नहीं नज़र आती होगी, लेकिन उनके बयान से मैंने निकाली है। तो वो बातें मैं रखूँगा आपके सामने। उससे पहले मैं ये बात बता दूँ कि अभी जब हम लोग बाहर थे, अपने एक सगे भाई हैं, मेरे बड़े भाई, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, मुश्किल से अपनी साइन कर पाते हैं, लेकिन हम सब साथ ही में रहते हैं, और 2-3 लोग गाँव के भी हैं। तो हमारे भाई कह रहे थे, जब हम बाहर थे बिहार में, तो वो कह रहे थे कि यार हमें लगता है कि सुन्नियों से तो शिया ठीक है यार। हमारे भाई जो बड़े भाई हैं वो कह रहे थे। किस बात पर कह रहे थे? कि भाई न्यूज़ तो आजकल हर कोई सुनता है, तो हमारे भाई भी न्यूज़ सुनते हैं। तो फ़लस्तीन वाला जो मसला है, मस्जिद अक्सा वाला जो मसला है, इन चीज़ों को देखकर मस्जिद अक्सा के लिए कौन कौन लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये बातें हर आदमी के यादगारी में हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, सबको मालूम है। अब कोई अपनी बात कह देता है, कोई मन में ही रखता है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारे भाई ने कहा था कि यार हमें लगता है कि सुन्नियों से शिया ही अच्छे हैं। 4-5 लोग हम थे, जो 3 लोग और थे सुनने वाले, वो लोग भी इस बात से सहमत थे। पता चला कि हम 5 लोग हैं। 1-2 लोग अभी ग्रुप से बाहर हैं, तो 5-7 लोग हैं अल्लाह के रहम करम से। तो मेरा कहना यह है कि सुन्नियों को मिर्ची इसलिए लगेगी, और मैं जो बात कहूँगा आप अपने दिल पर हाथ रखकर अल्लाह को गवाह मान कर सोचिएगा मेरे सुन्नी भाइयों। फिर बताइए कि जैसे 12 रबीउल अव्वल हमारे सुन्नी हजरात मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, कुछ खाना पीने का इंतजाम भी होता है, लाइट होती है, गलियां सजाई जाती हैं, ठीक है। अब ये 12 रबीउल अव्वल जो है ये बरेलवी हजरात ज़्यादा मनाते हैं। अगर आप देवबंद के लोगों को देखेंगे या अहले हदीस के लोगों को देखेंगे, तो वो 12 रबीउल अव्वल नहीं मनाते हैं, जो सच्चाई है और हम सबके सामने है। इसमें कोई ये तो है नहीं कि मैं आपसे कोई झूठ कहूँगा। चलिए मनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आप अलैहिस्सलाम के बाद जो तमाम अल्लाह के नेक बंदे हैं उन पर आते हैं। तो हमारे शिया हज़रात जो हैं वो भी विलादत मनाते हैं, आप अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम की विलादत मनाने के बाद शिया हज़रात जो हैं
तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते हैं, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की भी विलादत मनाते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी विलादत मनाते हैं। यहाँ तक कि इमाम हसन और हुसैन की जो औलादें हैं उनकी भी विलादत मनाते हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, ना मैं आपको लपेट रहा हूँ भाई, बिल्कुल जो चीज़ सामने है मैं वो रख रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, इधर बरेलवी यानी सुन्नी मनाते हैं आप अलैहिस्सलाम की विलादत, खुशी मनाते हैं, उधर शिया हज़रात मनाते हैं। तो शिया हज़रात जो हैं तो आप अलैहिस्सलाम के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम के घर वालों की भी मनाते हैं। क्लियर हो गया? अब सुन्नी हज़रात में आते हैं। तो सुन्नी हज़रात में यानी बरेलवियों में सिर्फ आप अलैहिस्सलाम ही की मनाई जाती है। फिर अगर हम पूछें कि भाई अहले सुन्नत के नज़दीक आप अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का नंबर आता है, तो भाई इनकी विलादत क्यों नहीं मनाई जाती है अहले सुन्नत की तरफ से? ये चार लोग आप अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन है अहले सुन्नत के नज़दीक। अब यहाँ पर इमाम अली और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बीच में अगर कोई मिलान करेगा तो इसमें कई सबूत हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं किसी को कम बेसी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये लोग आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे और अल्लाह के नेक बंदे थे। अब कौन बड़ा कौन छोटा ये मैं नहीं कहता हूँ, सब अपनी जगह पर बेहतरीन हैं और अच्छे हैं और नेक हैं। उन लोगों से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। इस तरह ये नेक लोग चले हैं, हम लोगों को उस तरह चलने की कोशिश करनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। तो अहले सुन्नत जो हैं आप अलैहिस्सलाम के बाद ये चार बेहतरीन लोगों की विलादत नहीं मनाते हैं। सबके दिलों पर राज करने वाले इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनकी भी सुन्नी हज़रात विलादत नहीं मनाते हैं, जो सच्चाई है। आप ये भी नहीं कह सकते सुन्नी हज़रात कि भाई मैं क्यों विलादत मनाऊं इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि मैं मनाना सही नहीं समझता। ये बात भी नहीं कह सकते सुन्नी हज़रात, क्यों? क्योंकि वो पहले से मना चुके हैं। ठीक है, तो जब आप अलैहिस्सलाम की विलादत मना चुके हो तो खुलफाए राशिदीन और मौला हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत क्यों नहीं मनाते हो? फिर इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादें हैं जो अहले बैत से हैं, नेक लोगों में उनका शुमार किया जाता है। दुनिया के मुसलमानों में तमाम नेक लोगों में उनका पहला नंबर है, जो अहले बैत में से है। ठीक है भैया। अब अहले बैत के किसी भी इमाम की विलादत सुन्नी हज़रात नहीं मनाते हैं, तो वो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की मनाते हैं और अहले बैत में से किसी इमाम की नहीं मनाते हैं। हाँ, एक होता है कि वो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक त्यौहार चल रहा है, कूंडे, जिसे कूंडे कहा जाता है, उसमें टिकिया बनती हैं। तो कुछ बरेलवी हज़रात कूंडे का जो ये त्यौहार है ये करते हैं, भाई फातिहा वातिहा करते हैं और वो टिक्की बनाते हैं और फिर लोगों को मतलब खुद खाते हैं और खिलाते हैं। ये मैंने देखा है। बाकी किसी अहले बैत के इमाम की विलादत मनाते हुए मैंने किसी सुन्नी को नहीं देखा। अगर कोई हमारे सुन्नी भाई मनाते हों तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आ जाइए कि अहले बैत के इमामों की विलादत बरेलवी नहीं मनाते हैं। ठीक है, किसी ताबईन की विलादत बरेलवी नहीं मनाते हैं, किसी तबा ताबईन की विलादत बरेलवी नहीं मनाते हैं। अहले सुन्नत के जो सबसे बड़े इमाम हैं, जो उनके नज़दीक माने जाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी विलादत अहले सुन्नत के लोग नहीं मनाते हैं। अब विलादत मनाने का जो सिस्टम है तो अहले हदीस जो हैं वो तो मनाते ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो है तो देवबंदी और बरेलवी मनाते हैं। ठीक है, और उनमें ज़्यादातर बरेलवी ही मनाते हैं, और देवबंदी बरेलवी ये दोनों हनफी हैं। भैया जो बात है, हनफी हैं। अब बरेलवियों के सबसे बड़े इमाम इमाम अबू हनीफा हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी विलादत नहीं मनाई जाती है। ठीक है, फिर चार बरहक इमाम कहे जाते हैं अहले सुन्नत में। बड़े बड़े मौलाना और मुफ्ती ये बात कहते हैं कि चार बरहक इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। ये चार बरहक इमाम माने जाते हैं। तो इन चारों में से किसी की विलादत बरेलवी नहीं मनाते हैं। ठीक है, अब बरेलवी देखिए सबसे शुरुआत में उन्होंने विलादत मना ली हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। फिर उन्होंने मनाना शुरू किया जो बगदाद के पीर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी विलादत मनाना शुरू हुआ। फिर उनके बाद अजमेर वाले हैं, उनकी विलादत का तो महीना चल ही रहा है, क्योंकि विलादत है इसीलिए ये जो खुतबा हुआ है तो उसी पर यह बयान हो रहा था। जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वो छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, तो छोटी सी क्लिप है, देख लीजिए, फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं।
دربار میں سے آؤ سب حال میں زیادہ شو کرنے والا ہوتا نہیں. ایسے آؤ سب حال میرے مسجور رہے اور بات کرو میں من ہی من یا اب میرا سوال ہے تمام اہل سنت کے بھائیوں سے اور تمام مولوی اور مولانا سے کہ آپ تمام بزرگوں کی ولادت مناتے ہو، یہاں تک کہ بریلی کے جو مولانا ہیں، مولانا احمد رضا خاں صاحب، ان کی بھی ولادت منائی جاتی ہے خوب طبیعت سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے جو امام ہیں ان کی ولادت کیوں نہیں منائی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے؟ بتائیے ہمیں بھائی. جو اہل بیت کے امام ہیں، امام علی، حسن اور حسین علیہ السلام، ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی دنیا کا کوئی بزرگ نہیں ہے. یہ بات آپ کو ماننی ہی ہوگی، کیونکہ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اور اب اس میں یہ بھی سوچا کوئی نکالے گا کہ نہیں یار ہم ولیوں کی ولادت مناتے ہیں، جیسے بڑے پیر صاحب ہوئے، اجمیر والے ہوئے، دیوا والے ہوئے، لکھنؤ والے ہوئے، کانپور والے ہوئے، دلی والے ہوئے، بمبئی والے ہوئے، بریلی والے ہوئے، ہم ان ولیوں کی مناتے ہیں. اور امام علی اور حسن اور حسین علیہ السلام جو ہیں یہ ولی تھوڑے ہیں، یہ تو صحابہ ہیں. تو بھیا وہ صحابی بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، کسی کے ابو بھی ہیں، کسی کے سسر بھی ہیں، کسی کے شوہر بھی ہیں اور کسی کے بیٹے بھی ہیں، سب کچھ ہے. ولی میری سمجھ سے تو انہی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ولی کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے. ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست، مطلب اولیاء اللہ، اولیاء الشیاطین، دو ہی طرح کے ولی ہوتے ہیں، یا تو اللہ کا دوست یا تو شیطان کا دوست. تو بھیا آپ کیا کہو گے؟ تمام نیک لوگ اللہ کے دوست ہی ہیں. تو ایک حساب سے تمام نیک لوگ ولی ہی ہیں، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی تابعین ہو، چاہے کوئی تبع تابعین ہو، چاہے کوئی آج کا انسان ہو. جو بات ہے بھائی، اگر آپ کسی نیک انسان کو اللہ کا دوست نہیں مانو گے یا اللہ کا دوست نہیں کہو گے تو کیا شیطان کا دوست کہو گے؟ راستے صرف دو ہی ہیں، یا تو اللہ کا دوست یا پھر شیطان کا دوست. ہاں اس میں فرق یہ ہو جائے گا کہ بھائی کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، خطائیں کم ہیں، یا خطائیں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں. اگر اس کی خطاؤں سے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہی ہے. اب کوئی پوچھے کہ آج کے دور میں کون ہے، تو بھیا بتا کوئی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہم کسی کو ظاہری طور پر دیکھیں گے، اس کے اندر کے اعمال کیا ہیں اللہ ہی جانے. تو ہم دیکھنے میں یہ امید کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اگر کوئی گارنٹی کے ساتھ ہم سے پوچھے تو کوئی انسان کسی کو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اگر وہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے تو ثبوت کیا ہے؟ ثبوت پیش کریں. اگر گارنٹی کے ساتھ کسی کو کہنا ہے تو ان کو کہا جائے گا جن کی تعریف ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے. ان کو ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کچھ بیان ہی نہیں کیا، ان کے بارے میں ہم اور آپ نہیں جان سکتے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، بس ہم امید کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس معاملے میں بھی اہل سنت کے لوگ ہارے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے جو امام ہیں ان کی ولادت صرف شیعہ ہی مناتے ہیں، اور اہل بیت کے جو امام ہیں ان کی ولادت کوئی سنی نہیں مناتا ہے. اور سنیوں میں آپ جانتے ہو صرف بریلوی مناتے ہیں، باقی دیوبندی اہل حدیث مناتے ہی نہیں ہیں. تو سنیوں میں جو لوگ ولادت منانے کے قائل ہیں وہ لوگ بھی اہل بیت کے اماموں کی ولادت نہیں مناتے ہیں. کیوں؟ میرا سوال ہے آپ سے، اگر آپ سنی ہو تو اہل بیت کے اماموں کی ولادت کیوں نہیں مناتے ہو؟ کیا وجہ ہے بھائی آپ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہو، پھر آپ علیہ السلام کے بعد 500-600 سال بعد جو بزرگ پیدا ہوئے ہیں ان کی منانا شروع کر دیے ہو، اور آج تک جو بزرگ آپ کے مطابق پیدا ہوئے ہیں ان سب کی ولادت منا رہے ہو. تو بیچ میں جو عرصہ ہے اہل بیت کے اماموں کا، ان کی ولادت آپ کیوں نہیں مناتے ہو؟ کیا سمجھ رکھے ہو کہ کیا اہل بیت کے اماموں سے یا آپ کے بزرگ اوپر ہیں کیا بھیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اہل بیت کے جو ایک امام ہیں، کسی کو بھی آپ لے لیجئے، تو وہ ایک امام اور یہ جو بزرگوں کی ولادتیں منائی جاتی ہیں ان میں سے آپ زیادہ نہ لو، 1000 بزرگ لے لو. 1000 اہل بیت کے ایک امام بزرگ اور یہ بزرگ 1000 پھر بھی ان کی برابری نہیں کر پائیں گے. اب یہاں پر سوال یہ آئے گا کہ ہمیں شوکت تم بیوقوف ہو کیا
हम जिन बुजुर्गों की मना रहे हैं विलादत, तो ये अहले बैत ही से तो हैं। ये सवाल हम पर थोक के भाव में आएगा कि ये अहले बैत ही से तो हैं जिनकी हम विलादत मना रहे हैं यार। तो मेरा सवाल ये है कि आप अहले बैत के इमामों की विलादत अहले बैत के दौर से 500 साल 600 साल बाद जो बुजुर्ग शुरू हुए उनकी मनाना शुरू किए हो। अहले बैत के जो इमाम हैं, जो मैंने गिनाए हैं, इमाम अली, हसन और हुसैन और इनकी औलादें, इनकी क्यों नहीं मनाते हो, ये हमें बताइए आप लोग। तो इसका जवाब आप खैर दे नहीं पाओगे, चाहे आप आलिम हो या भैया मुफ्ती हो या आम हो। क्यों? क्योंकि ये कमी है। अगर आप विलादत मनाने के कायल हो तो क्यों नहीं मनाते हो? अब विलादत मनाना किताब और सुन्नत से साबित है या साबित नहीं है, ये मसला बाद का है। इसलिए कि आप ये बात नहीं देखते हो कि ये अमल साबित है या नहीं साबित है, अच्छा लगता है तो करो। तो आप ही के मुताबिक मैं पूछ रहा हूं कि आप जब तमाम लोगों की मना रहे हो तो अहले बैत के इमामों की क्यों नहीं मनाते हो? शिया हजरात जो हैं, तो आप अलैहिस्सलाम के साथ साथ अहले बैत के जितने इमाम हैं उन सब की विलादत मनाते हैं। तो नेक कौन हुआ? हमारे हिसाब से तो सबसे समझदार शिया ही हुए। क्यों? क्योंकि वो सब नेक लोगों को पकड़े हुए हैं। आप तो जो कन्फर्म ही नहीं है उनको पकड़े हो, जो कन्फर्म हैं उनको छोड़े बैठे हो। तो क्या इसे बुग़्ज़ कहा जाएगा, या जो है उनसे दुश्मनी कही जाएगी, या जो तालीम चल रही है यजीदियत वाली, ये उसका असर है? भाई आप खुद बताइए क्यों नहीं मनाते हो? तो ये बातें मुझे याद आई, मैंने कहा आपसे करूं। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।